जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस क्लास में समावेशी शिक्षा से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में बनेंगे उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को आप बेहद आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिसे सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। शिक्षा में समावेशन शब्द का क्या अर्थ है? शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। शिक्षा में जो समावेशन शब्द का अर्थ होता है वह सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। कौन सी यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है? मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। जब बात विशिष्ट बालकों की होती है तो इसमें पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक ये सभी आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह भी गलत है। यहाँ पे बच्चों को उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग बैठा करके नहीं पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे एक दूसरे से भी सीख सकें। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कि बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह बिल्कुल सत्य है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें सभी बच्चों के योग्यताओं का, उनके अनुभव का बराबर समान रूप से सम्मान करना है, इसलिए यह जो डी ऑप्शन है यह गलत हो जाता है। समावेशन शब्द का जो अर्थ है वह यह है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा? ऐसा बिल्कुल नहीं। हर बच्चों को विशेष प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा? यह भी गलत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शिक्षा देनी है बाकी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दिया जाना चाहिए। यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है? ऐसा बिल्कुल नहीं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जो समावेशी शिक्षा है वह कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, अर्थात कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे
जो अलग अलग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हो सकते हैं, सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं। जब ये सभी बच्चे एक साथ एक क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते हैं तो सब एक दूसरे से सीखते हैं और क्लास का जो माहौल होता है वो विविधतापूर्ण होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह बी हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अर्थात कि जो क्लास में विविधता पाई जाती है समावेशी शिक्षा में, वह विविधता शिक्षक के लिए एक संसाधन का कार्य करता है। दाखिले से संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, यह गलत है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, यह भी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको के अनुरूप बदलना है, अर्थात कि किसको किसके अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको बताना है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, बच्चे व्यवस्था के अनुरूप, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा ये मानता है कि हमें जो है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, तभी जाकर के हम समावेशी शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का अनुपालन कर पाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी 9 प्राप्त कर ले। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं है। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। यहाँ पे यह भी नहीं है कि समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने के लिए केवल बच्चों के ही जो है दृष्टिकोण को शामिल किया जाए। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अर्थात अध्यापक अधिगमकर्ता के प्रत्येक विद्यार्थी के जानकारी को बढ़ाने के लिए, उसके समझ को आसान करने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियाँ, अलग अलग उदाहरण को लाते हैं और उनके अनुभव से उन्हें जोड़कर पढ़ाते हैं। अधिगमकर्ता को उसके परिवेश से जोड़कर समझाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि प्रत्येक अधिगमकर्ता अच्छे तरीके से विषय वस्तु को समझ पाए। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। समावेशी शिक्षा वह विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दिया जाता है, इसलिए यह जो है गलत हो जाएगा। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, अभी गलत हो जाएगा। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करते हैं, अभी गलत हो जाएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करते हैं, ऐसे विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। उपरोक्त सभी समायोजन शिक्षा का जो मुख्य कार्य है विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा प्रदान करना, यह समायोजन शिक्षा का कार्य होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, यह भी सही है, और विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह डी हो जाएगा। यह तीनों कार्य समायोजन शिक्षा का कार्य होता है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है
और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो केवल विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होगा समावेशी विद्यालय, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें सभी बच्चों पर ध्यान देना है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार, अर्थात केवल जो निर्योग्य बालक हैं उन्हें ही सिखाने पर जोर दिया जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों को छोड़ दिया जाएगा, उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना चाहिए। सभी बच्चों को एक जैसे उन पर ध्यान देना है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, यह कथन भी गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है, यह कथन भी गलत है। समावेशी शिक्षा के पीछे का जो मूलाधार है, जो सिद्धांत है, वह यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था लाना अनिवार्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या करेंगे? यदि आप अपनी कक्षा में किसी टॉपिक को, किसी विषय को पढ़ा रहे हैं और कई क्लास लेने के बाद भी कुछ विद्यार्थी उस प्रसंग को, उस विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, अभिभावक से कहेंगे कि घर पर मदद की व्यवस्था करें, अपनी कक्षा को जारी रखेंगे, प्रधानाध्यापक से मदद लेंगे। तो यह शिक्षक का दायित्व है कि वह उन विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था करें ताकि वह उस प्रसंग को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। पहला कथन भी गलत है। केवल प्रतिभाशाली योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह भी गलत है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। और इसी सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों को एक कक्षा में समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होता है। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। जो एकल अभिभावक वाले बच्चे होते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते समय वह एकल अभिभावक के बच्चे हैं या वह किस परिवार में रहते हैं, इस पर ध्यान दिए बिना बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। इसलिए बच्चों के एकल अभिभावक वाले बच्चे हैं, इस तथ्य का अनदेखा करना चाहिए और सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देना चाहिए, उनके साथ सामान्य बच्चों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे के निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, गलत बात।
उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, यह भी गलत बात। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, यह भी एनसीएफ 2005 के विरुद्ध है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सी हो जाएगा कि जब बच्चे पहली बार विद्यालय आए तो उनके माता पिता के साथ यह चर्चा करनी चाहिए कि बच्चा पहले से कितना जानता है और उसकी समझ कितनी है। ये सब जानकारी जब माता पिता के साथ चर्चा किया जाएगा तभी निकल के सामने आ पाएगी और बच्चे के विकास के लिए माता पिता और शिक्षक मिल करके एक सहकारी योजना बना सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए, यह गलत बात है। बच्चे को हमेशा उत्साहित करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, न कि उनके बीच कंपटीशन प्रतियोगिता की भावना नहीं लाना है उनके बीच। बच्चे को निरुत्साहित नहीं करना है, यह गलत बात हो जाएगा। इसलिए यह कथन गलत है। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, यह भी गलत है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, यह कथन बिल्कुल सही है। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और शिक्षार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, यह गलत है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, यह भी गलत है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, गलत बात। यहाँ पे हतोत्साहित की जगह प्रोत्साहित होना चाहिए। तैयार नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, यह भी गलत है। विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना एक शिक्षक का दायित्व है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांग जन शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना हुई है यह दिव्यांग जन शिक्षा के लिए हुई है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान यह कोलकाता में स्थित है, इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है और राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान यह मुंबई में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 और 46 है यह आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है, उनके कल्याण की बात करता है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं इसके कल्याण के लिए अनुच्छेद 41 और 46 है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में। जो निःशक्त बच्चे हैं इनको शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें शिक्षा देने के लिए नियमित विद्यालयों में इनका प्रवेश कराना सुनिश्चित करना अनिवार्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है। 1992,
1995, 1999, 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, यह 2016 में लागू किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। इस तरह आज के इस वीडियो में समावेशी शिक्षा से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समावेशी शिक्षा के सभी कॉन्सेप्ट को आपने समझा है। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आगे आप सीटेट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, इसे ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।